बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं पापड़ी की रेसिपी, ये जो कि बहुत इजी है। घर में आप आराम से इजीली थोड़ी सी मेहनत करके बना सकते हैं, जिसे आप दही बड़ों के साथ, छोलों के साथ, चाट के साथ, किसी के भी साथ आराम से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं पापड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए, ये हमने 1 कप मैदा लिया है, 1 चमचा हमने जीरे का लिया है, तकरीबन 1 चमचा या हस्बे ज़रूरत हमने नमक लिया है, और 1 चमचा हमने घी का लिया है, जिसे हमने इस तरह पिघला लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हमने घी का लिया है 1 चमचा, नमक डाल रहे हैं इसमें, हम जीरा डाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये मैदा डाल के गूंद लेंगे। अच्छे से इसे 5 मिनट तक हमें भूनना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसके हम रख देते हैं, फिर हम इसकी पापड़ी बना के दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा हम इस पर ऑयल लगा देते हैं, ऑयल या घी जो भी है। अब इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख रहे हैं। अब देखिए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इसके हमने 2 बॉल बना लिए। देखिए, ये हमने मैदे से बनाई है। अगर आप चाहें तो आप आटे की भी बना सकते हैं ये पापड़ी, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें छोटी सी टिकिया लेकर आप गोल गोल करके भी घी में इसको तल सकते हैं, पका सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ। बिल्कुल इसे हमने ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ना ही ज़्यादा मोटा करना है, बिल्कुल दरमियाने साइज का करना है। ज़्यादा पतला आप करेंगे तो वो बिल्कुल डालते ही कड़क और काली हो जाएगी। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा पतले से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रखना है, बस ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमने इसको बेलकर। देखिए, हमें तकरीबन इतनी इसकी मोटाई रखनी है, तभी हमारी पापड़ी अच्छी बनेगी। और देखिए, हमने एक ऐसा गोल सा ढक्कन ले लिया है। आप किसी भी साइज़ का ढक्कन ले लीजिए, जितनी बड़ी आपको पापड़ी बनानी हो। देखिए, हमने गोलाई में इतना कर लिया है।
देखिए इस तरह हमें तमाम आटे को निकाल लेना है। ये मेरी रोटियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। अब हम एक एक करके उठाकर इसे घी में तल लेंगे। देखिए घी को हमने पहले तेज़ गरम करके बिल्कुल दरमियानी आंच हमने रख दी है। दरमियानी आंच पे हमें इसको पकाना है। एकदम से हम इसको डालेंगे तो ये जल जाएगी और काली हो जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। जो हमें कड़क बनानी है वो हमें दरमियानी आंच पे रख के ही इसको बनानी है। अब हम एक एक करके इसमें डालेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पापड़ी तैयार है। थोड़ी सी मेहनत करके आप घर में ये इजीली तैयार कर सकते हैं कि बाजार की गंदगी से बचकर आप ये आराम से अपने घर में इजीली अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ये बनाकर आराम से खिला सकते हैं। ये चाट के साथ, दही बड़ों के साथ या छोलों के साथ, किसी के साथ आप सर्व कीजिए। और देखिए ये जितनी देर तक बाहर रहेगी उतना ही और ज़्यादा ये करारी और खस्ता होती चली जाएगी। अभी चूँकि गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ये कड़क हो चुकी है। देखिए ये कितनी ये आराम से ये, और आप इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर तकरीबन 2 हफ्ते या 20 दिन के लिए आप आराम से रख सकते हैं और इसे यूज़फुल बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट से आगाह कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।